सर मैं आपके साथ स्टार्ट तो करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूँ? क्या आप मेरे पैसे लगा सकते हो? जब मेरी अर्निंग होगी तो मैं आपको दे दूँगा। हो सकता है दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास भी आते हो, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपके पास आपकी लीड से देती हो, राइट? बट आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता भाई अब इसका मैं क्या आंसर करूँ? ये तो ज्वाइन होने वाला था बट लास्ट टाइम में इसने मुँह मोड़ लिया, इसने ऑब्जेक्शन दे दिया। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? कैसे इससे बात करनी है कि ये हमारे साथ आराम से ज्वाइन हो जाए? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हाय एंड वेलकम डे 8 ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज बन रही है। ऑलरेडी मैं 7 वीडियोज इस सीरीज के डाल चुका हूँ जिसमें मैं वो सभी प्रॉब्लम को हैंडल करना बता चुका हूँ जो एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को आती है, मैक्सिमम पर्सन को, राइट? तो अगर अभी तक आपने ये सीरीज फॉलो नहीं किया, आपने और वीडियो नहीं देखी है तो आगे पहले आप जाके उन वीडियोज को देखो। आप अगर सच में इस बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जाके पहले उन वीडियोज को देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब चलते हैं आज की वीडियो में, जहां पे अगर आपके पास आपकी लीड बोलती है कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूं बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पापा से मांग रहा हूं, पापा मना कर रहे हैं, राइट? तो मैं क्या करूं? या फिर बोलती होगी कि भाई अभी आप लगा दो, मेरी हेल्प कर दो, जब मेरी इनकम हो जाएगी, मेरी अर्निंग हो जाएगी तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, राइट? ऐसे ऑब्जेक्शन आपके पास भी आते होंगे। सो आज मैं इसको हैंडल करना आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो यार, अगर आपने मेरी इससे पिछली वाली वीडियो देखी होगी ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पापा मना कर रहे हैं, अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट देखी और उसको इंप्लीमेंट किया होगा तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको इस वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी। क्योंकि आपको मैंने उसी वीडियो में बता दिया था कि हर ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टेप बताए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखा, आई बटन में आपको दिख रही होगी, जाके पहले उस वीडियो को देखो, बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पैसे नहीं है, मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूं, पैसे नहीं है। तो यहाँ पे ना आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था, पापा मना कर रहे वाली ऑब्जेक्शन वाली वीडियो में, राइट? तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाना है। कभी भी किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कॉल नहीं करते हैं, या उससे ऐसा नहीं बोलना है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ये है वो है, पैसे तो कहीं से भी अरेंज हो सकते हैं, मैंने तो अरेंज किए कहीं से भी, है ना? मैंने तो मांगे, आप भी ऐसा करो, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। बिकॉज ये एक प्रोफेशनल ढंग नहीं है बात करने का, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, राइट? तो आपको यहाँ पे बात कैसे करनी है? फिर बात करनी है, पहले उससे टाइम मांगना है। एक टाइम फिक्स कर लो, जिस भी टाइम वो बात करने के लिए रेडी हो। दो टाइम देते हैं कभी भी बात करने से पहले, कॉल करने से पहले दो टाइम दो जी। अगर मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं तो आप बताओ कि भाई आप 12 बजे फ्री हो या 2 बजे फ्री हो। दो टाइम दो, एक टाइम वो चूज कर लेगा, ठीक है? जिस टाइम भी वो चूज करता है उस टाइम पे बेझिझक होकर उसे कॉल करो। कॉल करके पहले उसके हाल चाल, उसके बारे में पूछो। हाँ, ये याद रखना है, उसका जो नाम होगा बार बार उसके नाम को ही बोलना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि ब्रदर ब्रदर ही नहीं बोलना है। नाम राहुल है तो बोलो राहुल, और कैसे हो रहे हो, कैसे हो ब्रदर? बस बढ़िया है। और फैमिली में सब बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया है। ऐसे करके बात करो, ठीक है? फिर उससे बोलो कि ब्रदर आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, ये बताओ। वो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम थी, ओके कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ। तो देखो ब्रदर, आपके पास पैसे नहीं है, राइट? वो बोलेगा यस, बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे आप दो तीन चीजें फॉर्मूला ऐड कर सकते हो। पहली चीज मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, कि अगर आपके पास कोई ऐसी खुद की स्टोरी है तो सेम टू सेम अपनी स्टोरी बताओ, सच सच बताओ। सच कहता हूँ, जब हम ना कोई भी चीज सच्ची वे में बताते हैं, बिल्कुल सच बताते हैं, पूरे दिल से बताते हैं, तो वो दूसरे आदमी को समझ में भी आती है और वो काम भी करती है। अगर खुद की ऐसी मतलब स्टोरी नहीं बनी है तो आप अपनी टीममेट या किसी भी पर्सन की ऐसी जो आपने सुनी हो कहीं से, तो उसको बताओ। अगर वो भी नहीं है तो एक स्टोरी खुद से बनाओ। खुद से क्या बनानी है? जैसे आप बोल सकते हो, जैसे मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है? आप वहां पे बता सकते हो कि देखो यार राहुल, मेरे पास भी पैसे नहीं थे ब्रदर, क्योंकि देखो आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ यार। और जब मैंने स्टार्ट किया था, सच बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। और जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे इस बिजनेस की सख्त जरूरत थी। मैं रियली बता रहा हूँ, मेरे पास इतनी सख्त जरूरत थी क्योंकि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा डाउन है। आप तो फिर भी मिडिल क्लास से हो ब्रदर, मैं एक लोअर मिडिल क्लास से हूँ। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पे सिर्फ खाने पीने का गुजारा निकलता है। लेकिन मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मेन वजह पता है आपको क्या है? ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से 2 4 5 हजार कमाऊं। मेरा मेन मकसद था, मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देना था। मेरे पापा काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, तब जाके कुछ पैसा होता है जिससे सिर्फ घर परिवार का खाने पीने का गुजारा होता है। अब देखो दोस्त, मुझे नहीं पता यार आपके मम्मी पापा कितने अमीर है, आपके घर में कितना पैसा, आप कितना आगे बढ़े हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट हाँ, मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ, अगर सच में आपकी भी मेरी जैसी कंडीशन है, अगर सच में आपके भी मेरे जैसे सपने हैं, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन थी और सिर्फ एक पढ़ाई के भरोसे मैं नहीं बैठ सकता था। क्योंकि आपको भी पता है राहुल, आज की डेट में पढ़ाई की क्या कंडीशन हो चुकी है। लोग पढ़ने लिखने के बाद भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी आज बेरोजगार हैं। तो मुझे इतनी बात तो समझ आ चुकी थी कि संजय, अगर तुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, एक अच्छा पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, तो सिर्फ इस पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। क्योंकि देखो यार, हम अपनी पढ़ाई में लाखों रुपए लगा देते हैं, राइट? वो बोलेगा बिल्कुल राइट। आपको बोलना है, देखो हम मम्मी पापा हमारी हर महीने फीस लगाते हैं, ड्रेस में खर्चा करते हैं, हमारे और चीज़ें होती हैं जो स्कूल की, बहुत सारी चीज़ें हम
लाखों रुपए अपने स्कूल कॉलेजों में लगा देते हैं, उसके बाद डिग्रियां लेते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, तब जाके हमें एक डिग्री मिलती है। और उस डिग्री के बाद भी आपको पता है आज की डेट में जॉबें नहीं मिल रही हैं। मुझे बताओ दोस्त, अगर यहाँ पे हम सिर्फ 1000, 2000, 3000 लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो मुझे बताओ क्या हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जिनकी आज डिमांड है, जिससे हम लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं, और लोग कमा रहे हैं। आप जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट, आप जैसे मेरे जैसे लड़के, आप जैसे मेरे जैसी लड़कियां, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जितने अच्छे से आप उसे समझाओगे ना, जो चीजें मैंने बोली ना, सेम टू सेम आप इस वीडियो को चाहे 2 बार 3 बार देख लो, अच्छे से यही चीजें बोलनी है आपको, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब ये चीजें जब आप बोलोगे, उससे एक चीज और बोलनी है। देखो भाई, मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, बट हाँ, अगर आज हमारे पास फोन टूट जाता है ना, सच बता रहा हूँ, आप एक नहीं, दो नहीं, लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने फोन को कैसे भी करके सही करा लोगे। चाहे 500 1000 रुपए लग रहे होंगे, लेकिन आप अरेंज कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है फोन की प्रायोरिटी, आपको पता है भाई, फोन के बिना आप आज की डेट में किसी का भी दिन पूरा गुजरता ही नहीं है। बिना फोन के हम रह ही नहीं सकते। तो हम फोन को कहीं से भी पैसा अरेंज करके हम सही करा लेंगे, बिकॉज वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अगर हम इस बिजनेस को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे ना, सच में अगर हम दिल से चाहेंगे कि यार मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सच में पैसा कमाना है, तो मुझे बताओ दोस्त, 1000 2000 रुपए कहाँ से अरेंज करना मुश्किल है। अगर अपने मम्मी पापा से 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से बात करोगे, उन्हें भरोसा दिलाओगे कि पापा मुझे सिर्फ 5 महीने 6 महीने के लिए इस बिजनेस में करने दो, सिर्फ 6 महीने के अंदर अगर मैं कर पाया, मैं पैसा कमा पाया, तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज जो आप बोलोगे मैं वही चीज करूंगा। मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दो, मैं इस बिजनेस में काम करना चाहता हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ कि जो बड़े लोग, जो लाखों रुपए कमा चुके हैं, वो लोग कैसे लोग होते हैं, जो लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मैं वो पैसा कमा सकता हूँ जो बड़े बड़े कंपनियों में लोग नहीं कमाते हैं। तो ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ हम 1 से 2 घंटा अपना पार्ट टाइम निकाल के इनकम कर सकते हैं, और न्यू न्यू डिजिटल स्किल को सीख सकते हैं जिनकी आज डिमांड है, जिससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो चीज़ें हम सीख सकते हैं। और अपनी पढ़ाई में तो लाखों रुपए लगा ही दिए हैं, क्यों ना यहाँ से सिर्फ 5 6 महीने एक बार काम करके स्किल भी सीख लूँ और इनकम भी कर लूँ। अगर कर पाया तो आगे करूंगा, अदरवाइज जो आप बोलोगे मैं वो चीज़ करूंगा। सिर्फ 6 महीने का टाइम दो। उनके हाथ पे हाथ रख के जब हम भरोसा दिलाएंगे ना, तो 100% वो मान जाते हैं यार, ठीक है। आप ऐसा करके अपनी लीड से बात करो, आप बोलो देखो राहुल अच्छे से बात करो अपने मम्मी पापा से, 100% वो मान जाएंगे। फिर भी थोड़ा बहुत आप अपने फ्रेंड से या कहीं से भी अरेंज कर सकते हो यार, मैंने भी अपने फ्रेंड से किया था। तो आप ऐसे करके उससे समझाओ, उससे बोलो अच्छे से बात करो, समझाओ। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, एक भाई की तरह सपोर्ट करूंगा, मिलके करेंगे, बड़ा गेम खेलेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। जहां भी दिक्कत आती है बेझिझक होकर आप मुझे मैसेज कॉल किसी भी टाइम कर सकते हो, भाई का पूरा सपोर्ट मिलेगा, मैं आपके साथ हूँ। और ये जो 1000 2000 लगा रहे हो ना, तो इतना एक एक दिन का कमाना मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से बात करो मम्मी पापा से, एंड उसके बाद मुझे बताओ। एंड मैं आपको कुछ ऐसे फीडबैक दिखा रहा हूँ जो आपकी एज के, मेरी एज के लड़के लड़कियां आज वो कितना कमा रहे हैं, मैं आपको एक बार फीडबैक दिखाता हूँ। मैं आपके व्हाट्सअप में सेंड करता हूँ, ठीक है। ओके, उसे फीडबैक भी सेंड कर दो, एंड उसके बाद बोलो कि ठीक है, फिर मम्मी पापा से बात करो एंड शाम तक मुझे बता देना, ठीक है। बाकी कहीं दिक्कत आएगी बता देना, बेझिझक होके, डरना या झिझकना मत, ठीक है। ओके ब्रदर, ओके चलो ठीक है। हाँ, कहीं पे मम्मी से पापा से बात करनी होगी तो बात भी करा सकते हो, ओके। बाय, ऐसे करके कॉल कट कर दो, बस उससे टाइम दे दो। अब देखो यार, अगर वो सीरियस होगा तो 100% वो ज्वाइन हो जाएगा, इतना जितना आपने बोला इतने में, ठीक है। अब सीरियस नहीं होगा, वैसे टाइम पास के लिए आया होगा, तो भाई उसे जाने दो। फिर उसे कितना भी समझाओ, कहते हैं ना बैल के आगे, सॉरी भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। तो सेम बात है, अगर वो सीरियस होगा तो भाई इतने बोलना उसके लिए काफी है, वो स्टार्ट कर देगा। अगर सीरियस नहीं होगा तो भाई जय राम जी की, उसे जाने दो, जाने में भलाई है, ठीक है। तो हमें सीरियस लोग चाहिए और इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। बस हाँ, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए ढंग से, एक प्रोफेशनल ढंग से, ठीक है। ताकि किसी भी पर्सन को गुस्सा ना आए या उसको हम भड़काए ना, या गलत चीजें ना बोले, राइट। अच्छे से हमें बात करनी है एंड अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो सीरीज बन रही है ना भाई, बहुत ज्यादा अमेजिंग सीरीज बन रही है, एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज। चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, नेटो मार्केटिंग करते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।